मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेमकुंड साहिब के लिए पहले जत्थे को किया रवाना। 20 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। ऋषिकेश में 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन। आज हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। 120 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। पीएम आवास में 528 मकानों को भी सौंपेंगे चाबी। उत्तराखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। पहाड़ से मैदान तक 2 दिन बारिश का येलो अलर्ट जारी। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में बढ़ने लगी यात्रियों की संख्या। 24 दिन में 3.74 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। पैदल मार्ग पर लगा जाम। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे आज की खास खबर की ओर। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक 3 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। वहीं आज बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 2.5 लाख के पार हो गई। बीकेटीसी के अध्यक्ष अजवेंद्र अजय ने बताया कि यात्रा को सुगम बनाने के लिए हर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही कुबेर ग्लेशियर और भैरव ग्लेशियर पॉइंटों की मरम्मत और बर्फ हटाने के लिए टीमें भी तैनात की गई है। वन विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने खटीमा रेंज से अवैध मजार को हटा दिया है। बता दें कि उत्तराखंड सरकार और कोर्ट के आदेश अनुसार सरकारी भूमि पर अवैध धार्मिक संरक्षण का निर्माण नहीं किया जा सकता है। इसी क्रम में लोहिया हेड रोड में पॉलीफ्लेक्स कंपनी के पास अवैध रूप से निर्मित एक मजार को जेसीबी के माध्यम से जमींदोज कर दिया गया। इस अवसर पर अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। ये पॉलीप्लेक्स के सामने रिजर्व फॉरेस्ट में एक अवैध रूप से पीर बाबा की मजार बनी हुई थी, उसको हमने ध्वस्त करने की कार्रवाई की है। क्योंकि लगातार सरकार से ये आदेश है कि जितने भी हमारी सरकारी भूमि या रास्ते हैं उसमें जो अवैध धार्मिक संस्थाएं हैं उसका निर्माण नहीं किया जा सकता। और माननीय न्यायालय का भी यही आदेश है। उसी न्यायालय के आदेश के अनुपालन में हमने आज ये ध्वस्ती करने की कार्रवाई की। फॉरेस्ट विभाग ने चिन्हीकरण किया है, उसकी सूची हमें उपलब्ध करवा रहे हैं और उनके जैसे वो हमसे सहायता मांगे उस हिसाब से पुलिस प्रशासन उनको सहायता करती है। भूमि जो कि मेरी सरकारी भूमि है उसमें जो अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध वन विभाग प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग से लगातार उसकी बेदखली कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में आज जो उत्तरी वनबसा कक्ष संख्या 2 में खटीमा रेंज के अंतर्गत एक अवैध धार्मिक संरचना जो पाई गई थी उसे मुक्त किए जाने की कार्रवाई की गई। इसमें जो हमारे प्रभाग के अंतर्गत है सभी चिन्हित क्षेत्रों में नियमानुसार विधिक प्रक्रिया अमल में लाने के उपरांत कार्रवाई की जाएगी, जो आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। देश में गेहूं की सरकारी खरीद की जा रही है, जिसके लिए सरकार ने 2023-24 में कुल 2 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है। लेकिन किसानों को सरकारी रेट अच्छे न मिलने से उन्हें निजी एजेंसियों को गेहूं बेचना पड़ रहा है, जिसका असर उत्तराखंड में भी देखने को मिला, जहां 8.60 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादन की उम्मीद थी, लेकिन सरकार किसानों को आकर्षित करने में विफल रही। क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक अधिकारी ने बताया कि प्राइवेट एजेंसियों किसानों को ज्यादा मूल्य दे रही है, जिसके चलते अभी तक कुमाऊं में मात्र 121 क्विंटल गेहूं ही खरीदा गया है। ये रबी खरीद जो है 2023-24 का, इसमें गेहूं खरीद की जो टारगेट है हमारे टोटल उत्तराखंड का 2 लाख मीट्रिक टन था। गेहूं का जो रेट है, समर्थन मूल्य है, वो 2125 रुपये पर कुंटल है। लेकिन मार्केट में इसका रेट थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए जो जितने भी किसान हैं वो बाज़ार भाव को देखते हुए वो जो प्राइवेट जो एजेंसियां जो ले रही हैं उनके पास गेहूं लेके चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको एक्चुअली वहाँ से पैसा ज़्यादा मिल रहा है। अभी तक हमारे कुमाऊं में 121 कुंटल मात्र खरीदा गया है। गेहूं अभी तक जैसे मैंने बताया 121 कुंटल मात्र अभी खरीदा गया है। आगे आने की संभावना मेरे को लगता नहीं कि आएगा। यदि प्राइवेट में कुछ रेट कम हो जाए तब जाके सरकारी कार्टों में आ सकते हैं।
सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज एक दिवसीय हरिद्वार दौरा रहेगा, जिसके चलते सीएम धामी सबसे पहले पुलिस लाइन हेलीपैड रोशनाबाद पहुंचेंगे, जहां भाजपा कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। वहीं सीएम धामी पुलिस लाइन विश्राम गृह में पुलिस के आला अधिकारियों से वार्तालाप करेंगे। इसके बाद सीएम धामी प्रधानमंत्री आवासीय योजना इंद्रलोक फेज 2 सिडकुल रोशनाबाद पहुंचेंगे और हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम हरिद्वार की वृहद स्तर की विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। तो चलिए देहरादून से आपको खबर बता दें, वहां 4 दिवसीय उत्तराखंड श्री अन्न महोत्सव का समापन किया गया, जिसमें केंद्रीय कृषि नरेंद्र सिंह तोमर जो है उसमें मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आश्वासन दिया कि राज्य में मोटे अनाज के लिए जो भी केंद्र से मदद की आवश्यकता होगी उसे पूरा किया जाएगा, ताकि उत्तराखंड में इस मोटे अनाज को विश्व के पटल पर नई पहचान इससे मिल सके। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भी मोटे अनाज की बात कही तब उसको उत्साहित करने के लिए राज्यों को हर संभव प्रयास करने के लिए भी कहा गया, ताकि बढ़ती आबादी के पोषण की पूर्ति हो सके। उत्तराखंड राज्य ने आज श्री अन्न महोत्सव का 4 दिवसीय आयोजन किया है। यह आयोजन मिलेट्स यानी श्री अन्न के उपयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में, जागरूकता फैलाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। यह योगदान और बढ़े, जिससे आहार में पोषकता का जो अभाव है वो खत्म हो सके, देश के लोग भी स्वस्थ रह सकें। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में मिलेट्स के महत्ता को प्रतिपादित किया। मिलेट्स का उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से छोटे किसान की ताकत बढ़ेगी। देश भर में सरकार सभी कैंटोनमेंट क्षेत्रों को नगर पालिका और नगर निगम में बदलने की तैयारी कर रही है। छावनी क्षेत्र के सिविल इलाके को नगर निगम में शामिल करने की कवायद की जा रही है। सरकार के इस फैसले से कैंटोनमेंट क्षेत्रों में रह रहे लोगों को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। जहां रक्षा मंत्रालय का बड़ा बजट अक्सर कैंट क्षेत्रों में खर्च किया जाता है, जिसकी वजह से यह फैसला लिया गया है। बोर्ड ऑफिसर्स का कहना है कि इस फैसले से देहरादून कैंट क्षेत्र भी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत विकसित हो सकेंगे। हमारे पार्षद होते हैं, वो पार्षद अपना काम कर रहे हैं। बाकी जो डिमांड आ रही है पूरे देश से कि हमें नगर पालिका बनाइए, तो सिविल एरिया को नगर पालिका बनाने के लिए हमने कहा भी है, पब्लिक डोमेन में भी आ गया है कि हम वो ज़मीन को फ्री दे देंगे, उसकी सड़कें फ्री दे देंगे, उसके भवन फ्री दे देंगे। जो भी एसेट्स हैं उनको हम विदाउट एनी कॉस्ट, कोई कीमत नहीं लेंगे। पहले ये तय था कि जो कीमत बनती है वो कंसर्निंग राज्य सरकारें दें, लेकिन उसको भी हमने संशोधित करके ये कहा है जहाँ जहाँ कैंटोनमेंट बोर्ड हैं उनसे कुछ जानकारियाँ चाहिए हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास संबंधित राज्य सरकारों से उसका कोई उत्तर नहीं आया है। जैसे ही राज्य सरकारों से उत्तर आ जाएगा तो तुरंत इस पर कार्रवाई हो जाएगी। तो चलिए अब ऋषिकेश से सीधा रुख करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। इस पवित्र यात्रा के शुभारंभ अवसर पर हम सब के बीच में जिनका उद्बोधन हम सबको मिलेगा और जो स्वयं सेवा की है, देश की भी जिन्होंने सेवा की है और आज देवभूमि उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में पूरे प्रदेश का मार्गदर्शन कर रहे हैं हमारे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त आदरणीय गुरमीत सिंह जी, हमारे पूज्य संत आदरणीय श्री चिदानंद जी महाराज, कैबिनेट मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी, आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, हमारे
इस हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र को, जिसमें हमारा ये ऋषिकेश भी आता है, ये पूरा क्षेत्र आता है, उसके लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के मंत्री और उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रमेश चंद्र पोखरियाल जी, नगर निगम की महापौर नीता मंगई जी, और उनके संयोजन में ये सारा कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। हेमकुंड साहब मैनेजमेंट ट्रस्ट के श्री ऋषिकेश से सीधा रुख करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। जिलाध्यक्ष भाई रविंद्र राणा जी, विनय उनियाल जी, कविता शाह जी, जितेंद्र जी, संजय जी एवं सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे आए हुए सभी पदाधिकारीगण, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरी सभी नौजवान साथी, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, हमारे पंच प्यारे भी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनको भी नमन करता हूँ। हमारे भाई बलजीत जी, जो हर साल इस यात्रा का कुशल संयोजन में और हम सब के एकत्रीकरण में इनका भी बड़ा योगदान होता है। श्री बलजीत सिंह सोनी जी, जितेंद्र जी, प्रतीक भाई एवं राजपाल जी, मेरे पुराने मित्र, सभी उपस्थित। मैं सबसे पहले तो आज गुरु ग्रंथ साहब जी को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए कि आज ये शुभ दिन, जिस दिन हमारी ये यात्रा आज से प्रारंभ हो रही है और ये यात्रा पूरी तरह से बिना किसी विघ्न बाधा के चले, बिना किसी परेशानी के चले आने वाले जो हमारे श्रद्धालु हैं, जाने वाले हमारे भक्तगण हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं। मैं गुरु ग्रंथ साहब से प्रार्थना करूंगा, गुरु घर में प्रार्थना करूंगा कि सबकी यात्रा सहज हो, सरल हो और बिना किसी परेशानी के, और गुरु महाराज हम सब पर कृपा करें। आज क्योंकि हेमकुंड साहब यात्रा प्रारंभ हो रही है, लेकिन इससे पहले 4 धाम की यात्रा 22 अप्रैल से प्रारंभ हो रही थी। 22 अप्रैल को जहाँ गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले थे, वहीं 25 तारीख को, 25 अप्रैल को केदारनाथ के कपाट खुले थे, 27 को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले थे और लगातार यात्रा चल रही है। 1 महीने का कालखंड, आज से 4 दिन बाद यात्रा का पूरा हो जाएगा। इस बार क्योंकि हमको पहले से ही ये अंदाजा था कि यात्रा पिछले साल से भी बड़ी होगी। पिछले साल की यात्रा में पूरे यात्रा के सीजन में 50 लाख से भी अधिक लोगों ने रजिस्टर्ड रूप से और ऑफलाइन चारों धामों के दर्शन किए थे। पिछले साल भी बहुत बड़ी चुनौती थी, इस साल भी हमारे सामने चुनौती है कि यात्रा सबके सहयोग से सकुशल संपन्न होगा और अब धीरे धीरे यात्रा अपने चरम पर आ गई है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि केदारनाथ जी में एक दिन में, एक महीने दिन 30,000 से भी ज्यादा लोगों ने दर्शन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था। ये बड़ी चुनौती थी और जहां पिछले 1 महीने से। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हरिद्वार महापौर प्रतिनिधि के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। वहीं उन्होंने नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया। इस बीच उन्होंने बताया कि नगर निगम हरिद्वार की संपत्ति देवपुरा स्थित आवास पर बिना अनुमति के व्यावसायिक गतिविधियों पाए जाने और बिना बिजली कनेक्शन के बिजली चोरी सहित महिलाओं के खिलाफ थाना अध्यक्ष व नगर कोतवाली हरिद्वार को प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र भी दिया गया है, लेकिन महिला के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है, जो एक चिंता का विषय है।
उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, जिसको लेकर पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। इसी कड़ी में यातायात कर्मियों को तीर्थयात्रियों से भरी बस हाई स्पीड में आते हुए दिखी, जिसे उन्होंने रोककर चेक किया तो बस चालक शराब के नशे में पाया गया, जिस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 185 एक्ट के तहत चालक को गिरफ्तार कर लिया और तीर्थयात्रियों को कैलाश आश्रम उत्तरकाशी में रुकवाया गया। बता दें कि बस में मध्य प्रदेश के 40 श्रद्धालु सवार थे, जो कि मध्य प्रदेश से चारधाम यात्रा पर आए थे। वहीं सभी श्रद्धालुओं ने यातायात कर्मियों की सक्रियता की प्रशंसा करते हुए पुलिस कर्मियों का आभार प्रकट किया है। उत्तरकाशी में पिछले 22 दिनों से यात्रा चल रही है और अभी तक लगभग 3,33,000 यात्रियों ने गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में सकुशल यात्रा कर ली गई है। और जो उत्तरकाशी पुलिस है सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी का वाक़या आज देखने को मिला जब हमारे ट्रैफिक इंस्पेक्टर राजेंद्र नाथ अपनी टीम के साथ रैंडम चेकिंग कर रहे थे देवीधार में, और उन्हें वहाँ पे एक बस बड़ी अनियंत्रित होके जा रही थी। उसको जब उन्होंने रोका तो पाया गया कि ये शराब भी पिया हुआ था। उसके तुरंत हमने उस चालक को पुलिसकर्मियों ने पकड़ा और उसको 185 MV एक्ट में गिरफ्तार करके कोतवाली उत्तरकाशी ले जाया गया। इससे ये देखने को मिलता है कि जो उत्तरकाशी पुलिस है बहुत ज़्यादा सतर्क है और हमारे ट्रैफिक इंस्पेक्टर की सूझबूझ से 40 यात्रियों जिनकी जान आगे खतरे में पड़ सकती थी, इस तरह से हादसे को हमने टाला। हल्द्वानी के मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र सौंपने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहे, जिन्होंने डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र सौंपे और कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए डॉक्टरों की कमी को दूर किया जा रहा है। इसके अलावा 2025 तक मेडिकल के कई क्षेत्रों में नियुक्तियां की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री धामी मेडिकल कॉलेज में 25 करोड़ की लागत से तैयार किए गए ऑडिटोरियम का उद्घाटन करेंगे। टारगेट है सरकार का कि 2025 तक हम मेडिकल कॉलेजों में 90% फैकल्टी भरने का टारगेट हमने रखा है और बहुत युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। अभी 3000 नर्सिंग स्टाफ भी हम रख रहे हैं और वो वर्षवार रखे जाएंगे सर। अभी हम लोगों ने ये भी तय किया है कि जितने लैब टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है, OT टेक्नीशियन है, इनके भी लगभग 350 पदों की नियुक्तियां करने जा रहे हैं और लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से ऑडिटोरियम बन गया हमारा। उसका भी बहुत जल्दी हम उद्घाटन करने जा रहे हैं। MRI मशीन भी यहाँ गई है और बहुत जल्दी उसका भी हम लोग विधिवत रूप से उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड और सहारनपुर के समीपवर्ती गांव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाशों का सफाया करने के लिए पुलिस का अभियान जारी है। पुलिस को बदमाशों के वारदात की सूचना मिली थी, जिस पर मुठभेड़ में चली गोलीबारी में एक बदमाश घायल हुआ, वहीं दूसरे को भी कम्बिंग में गोली लगी है। मौके पर आला अधिकारी रवाना हो चुके हैं। रानीपुर विधानसभा के ग्राम रावली महदूद के मुख्य मार्ग पर गंदगी का ढेर लगा हुआ है। रावली महदूद में दिनों दिन गंदगी बढ़ती जा रही है। चारों ओर फैली गंदगी व जलभराव की वजह से स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी हो रही है। इन सड़कों से गुजरने वाले राहगीर भी इससे परेशान होने लगे हैं। यहां से पैदल गुजरने वाले स्कूली बच्चों के लिए भी यहां खासी परेशानी बन गई है, क्योंकि सड़क के दोनों ओर गंदा पानी हमेशा बहता रहता है, लेकिन यहां से गंदे पानी की निकासी के प्रबंध नहीं किए जा रहे हैं। पे होगी ये भाई जी, ये इसमें पुलिया में थोड़ा घूम है ना, तो निकल नहीं पा रहा पानी, इसमें पास नहीं हो पा रहा पानी। ये पुलिया जब लोग टूटेगी नहीं तब लोग ठीक नहीं हो पाएगी, नहीं कचरा निकल पाएगा इसका, नहीं कोई नहीं आता भाई जी। 1 महीने पहले मैंने सफाई कराई थी, वहाँ पे लगातार सफाई कराई थी, और उस सफाई होने के बावजूद लगातार जो गंदगी करने का काम करती है वहाँ की जनता करती है। उस जनता को सोचना चाहिए। घर घर से जब कूड़ा एकत्रित किया जाता है, हमारे गांव के अंदर घर घर से कूड़ा लेने की व्यवस्था की गई, जो उत्तराखंड के अंदर नंबर 1 पे इस गांव के अंदर है। तो जो किराएदार लोग हैं, मकान मालिकों को अपने किराएदारों को समझाना चाहिए कि जो कूड़ा है वो बाहर ना फेंके। आते जाते राहगीर जो साइकिल से किराएदार जाते हैं, साइकिल पे कूड़ा हाथ में ले लिया, अरे ऐसे फेंक दिया, ये गलत व्यवस्था है। तो ये मकान मालिकों को समझाना पड़ेगा। इसके लिए आम जनता को और जो यहाँ पे लोग निवास करते हैं उनको खुद जागरूक होना पड़ेगा। समुद्र तल से करीब 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित हिंदू सिख आस्था संगम श्री लोकपाल हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। जोशीमठ गोविंद घाट से लेकर गोविंद धाम और श्री हेमकुंड साहिब के गुरुद्वारों को भव्य रूप से
सजाया गया है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी 20 मई को हेमकुंड साहिब धाम के कपाट खुलने से पूर्व यात्रा सुचारू ढंग से चलाने के लिए हर संभव कोशिश में जुटी हुई है। 17 मई को ऋषिकेश गुरुद्वारे से राज्यपाल उत्तराखंड और सीएम धामी की उपस्थिति में हेमकुंड गुरुद्वारा प्रबंधन के निर्देशन में इस साल की श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए पहले जत्थे को पंच प्यारों की अगुवाई में हेमकुंड के लिए रवाना किया जाएगा। परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज ने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए। मंदिर समिति प्रभारी ने उन्हें अंगवस्त्र प्रसाद भेंट किया। वहीं बीकेटीसी मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि बद्रीनाथ धाम में यात्रा सुचारू रूप से जारी है। श्रद्धालुओं को दर्शन करने में किसी भी तरह की दिक्कत न आए, इसके लिए बीकेटीसी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। चंपावत से आपको खबर बता दें, जहां एक महिला पेड़ से काफल तोड़ने के लिए चढ़ी हुई थी। इस दौरान वह 40 फुट गहरे गड्ढे में गिर गई, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मामले पर तत्काल कार्रवाई करते हुए फायर रेस्क्यू टीम को बुलाया गया, जिन्होंने महिला को सकुशल बाहर निकाल लिया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। में एक महिला थी, तो वो काफल तोड़ने पेड़ पे चढ़ी थी, तो उसका पैर फिसल गया। तो पैर फिसलने से वो गिर गई 40 फीट नीचे गहरे गड्ढे में। तो अब जब गहरे गड्ढे में जब गिरी तो वो निकलने में असमर्थ थी। गांव के लोग काफी इकट्ठा हो गए, कोशिश सभी कर रहे थे। जब वहां पर सूचना मिली तो हमारी टीम तुरंत पहुंची, और तुरंत पहुंचने पर जो हमारे जो रेस्क्यू उपकरण होते हैं उसके द्वारा उस औरत को निकाला गया। महिला की जान बचाई, जिसमें उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था, और पैर फ्रैक्चर होने पर 108 की मदद से उनको हॉस्पिटल तुरंत रवाना किया गया। इसी के साथ फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए ING24 के साथ। नमस्कार।